आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। करवाना हो, पेंशन की सुविधा का लाभ देना हो, या फिर SC ST वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी हो, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करनी हो, ये सभी कार्यक्रम उसी अभियान के हिस्से हैं। और अब तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य और प्रारंभ किए हैं। हमने तय किया है जीरो पॉवर्टी का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी को पूरी तरह शून्य तक पहुंचाएंगे। जिसके पास जमीन नहीं हो उसको जमीन का पट्टा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान की सुविधा नहीं उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिसके घर तक पानी नहीं पहुंचा है हर घर नल की योजना से उसके घर को जोड़ने का काम करेंगे, जिसके घर में शासन की कोई सुविधा अब तक नहीं पहुंची है उसको सिचुएट करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। और सरकार इसको करेगी जिससे समाज में गरीबी रेखा की स्थिति को हम समाप्त करके हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे सकेंगे। और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। और सपने को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और बाबा साहब किसी सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब जैसे महामानव पर शोध हो सके, उनके जीवन दर्शन को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा सकें, इसी के लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। याद करना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत में पहली बार उनके पंच तीर्थों को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इसी लखनऊ में अंबेडकर महासभा के आह्वान पर, उनकी मांग पर हम लोग इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जहां पर ऑडिटोरियम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास भी होगा, अतिथि गृह भी होगा और बाबा साहब अंबेडकर का भव्य स्मारक भी होगा जो उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को वहां पर चित्रित करते हुए संविधान की ओरिजिनल प्रति भी होगी। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना संविधान की प्रति दिखा दिखा करके, ये वह प्रति दिखा रहे हैं जो इन्होंने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान पर कुठाराघात करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। याद करना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। आत्मा, हमारी आत्मा अगर शरीर से हट गई तो शरीर मृत होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ यही कृत्य कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। यह अपमान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का। और वही कृत्य वे आज भी कर रहे हैं। वही कृत्य 76 में उन्होंने किया था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल संविधान में उन्होंने प्रस्तावना में ही संशोधन करके वे शब्द डालने के काम किए थे जो मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको नहीं डाले थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये जो ढोंग कर रहे हैं लोग, इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले, इसके लिए किए जाने वाले इस प्रयास में, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए किए जाने वाले इस प्रयास में हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस